Mother's Welcome to KR Infology. Day. Today's topic is Mother's Day, Class 11 textbooks and supplementary book named Snapshot. And this lesson written by J.B. Priestley. Or, or actually, this lessons, the story of this lesson based on domestic labor, फैमिली डायनेमिक्स एंड पर्सनल चाहिए कि उसकी भी रेस्पेक्ट हो, उसके भी अधिकार हो, उसको भी आराम मिले, इसीलिए मदर्स डे होना चाहिए एक दिन। तो इसके लिए कहा गया है, जिसको हम बहुत डीपली आगे पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रामेटिक पर्सनी। इसमें जो कैरेक्टर हैं उसके बारे में हम करते हैं, कौन कौन इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इसमें एनी पियर्सन, द होल स्टोरी, ठीक है, राउंड्स यानी एक सर्किल लेती है, एनी पियर्सन के चारों तरफ ये कहानी पूरी घूमती है। ये एक महिला है जो विदाउट पे यानी बिना सैलरी के अपने बच्चों का ध्यान रखती है, पति का, और लेकिन वो लोग उसका कोई भी इज्जत उसे नहीं देती है। तो यही है, इसका नाम देख लो, मिसेज एनी पियर्सन। तो एनी पियर्सन क्या है? ए लविंग सॉफ्ट स्पोकन सेल्फ सेक्रिफाइसिंग मदर इन हर 40s। एक बहुत ही बच्चों को लविंग मम्मी है, जो बहुत ही स्वीट वॉइस यानी बहुत मीठे बोलती है। सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फॉर मदर इन हर 40, यानी 40 की उम्र है, हमेशा अपना जीवन उन्हें इसकी फैमिली के प्रति सेक्रीफाइस कर दी। सी इज ट्रीटेड लाइक एन अनपेड सर्वेंट। वह पूरे घर में एक अनपेड माने जिसको कोई पेमेंट दी जाती, कोई पेड नहीं होता पेमेंट, तो एक नौकर की तरह पूरी फैमिली में अपने परिवार में काम करती रहती है, और बिना डिस्पाइट वर्किंग टायरलेसली माने बिना थके हुए काम करती रहती है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसमें कि वह फिजराल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी कैरेक्टर यानी जो सेकंड कैरेक्टर फिजराल्ड इज वेरी बोल्ड एक्सपीरियंस्ड नेवर एंड फॉर्चून टेलर। ये महिला इसकी पड़ोसन है, एनी पियर्सन जो है उनकी पड़ोसन है, जो काफ़ी बोल्ड है, कोई इसको दबा नहीं सकता। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नेबर है, बहुत ही अनुभवी है, एंड फॉर्चून टेलर यानी बिल्कुल भविष्य बताने वाली है इस तरह की, और आउटस्पोकन एंड असर्टिव, काफ़ी खुले विचारों वाली है, खुला बोलती है, और असर्टिव है, बिल्कुल मुखर होकर बात करती है। सी नोज मैजिक लर्नड इन द ईस्ट, यानी ईस्ट के देश में, यानी पूर्वी जो देश होते हैं, और ये मैजिक लर्नड यानी इसने जादू सीखा है, उसको जानती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ये दो कैरेक्टर आप समझ लें, ये इनकी पड़ोसन है और ये महिला है प्रॉब्लम एनी पर्सन, और ये ठीक इसके स्वभाव से ठीक उल्टी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर हैं, हम इसमें जो पियर्सन की फैमिली के सारे कैरेक्टर इसमें आ जाएंगे। यानी एक कैरेक्टर हमारा एनी पियर्सन ये वाला हो गया, और बाकी जो 3 कैरेक्टर हैं, 2 बच्चे जिनको हम आगे देखते हैं। जॉर्ज, यानी इसमें एक कैरेक्टर हमारा जॉर्ज है, जॉर्ज पियर्सन, जो एनी पियर्सन का हस्बैंड है, जो काफ़ी पॉम्पस यानी भड़कीला, आडंबर, अपने आप को हीरो, कपड़े ये करना है वो करना, शानो शौकत समझता है, ऐसा हस्बैंड है। टूरिस्ट जो है एक स्पॉइल्ड, एक बिगड़ी हुई लड़की है, जो सेल्फ ऑब्जॉर्व डॉटर, जो अपने बारे में सोचती है और किसी से इसकी कोई इज्जत नहीं करती फैमिली में। और सिरिल जो है बेटा है, सिरिल बेटा है और डिमांडिंग, हमेशा मांगते रहता है, एंड इंटाइटल्ड सर, और इस घर पर अपना बड़ा अधिकार समझता है, लड़का हूँ मैं करके बड़ा अधिकार समझता है। तो ये कैरेक्टर हैं इसके मेन। अब हम चाहते हैं इसके सेंट्रल प्रीमाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो केंद्रीय जो प्रीमाइज यानी कॉन्फ्लिक्ट होता है इनमें, किस तरह से परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी जो प्रॉब्लम है हाउस होल्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी घरेलू कार्यों में एक माँ, बच्चों के द्वारा माँ का, पति के द्वारा पत्नी का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसका शोषण होता है, उसे आराम नहीं, हमेशा 24 घंटे काम करती है, बिना सैलरी के, बिना आराम के, हर कोई उसे अधिकार समाने लगता है, थकी रहती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। तो उसके बारे में है। तो इसमें मिसेज पियर्सन जो है वर्क कॉन्स्टेंटली कुकिंग, वो हमेशा जो है कार्य करते रहती है, कुकिंग का कार्य करते रहती है, क्लीनिंग, घर के साफ सफाई का काम करते रहती है, आयरनिंग फॉर हर हस्बैंड एंड 2 अडल्ट चिल्ड्रन, यानी उनके कपड़े धोना, उनको आयरन यानी प्रेस करना, ये करना, संभालना सा, तो ये सारी चीज़ें करते रहती है। हाउएवर नन ऑफ देम शो अप्रिसिएशन से थैंक यू, यानी कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता है अपनी माँ के लिए, इस बात की तारीफ़ नहीं करता है, कुछ कहता नहीं है उसे, वो नहीं करता है, खुशी नहीं देता है, तो थैंक यू नहीं कहता है। असिस्ट विद हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स का मतलब, हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू, चोर्स का मतलब होता है घरेलू कार्य,
घर के कार्य क्या होते हैं, साफ-सफाई करना, खाना बनाना और कपड़े धोना और ये विभिन्न प्रकार के जो घरेलू वर्क होते हैं, उनको चोर्स कहा जाता है। तो इसमें कोई उसकी हेल्प नहीं करता है, ट्रीटिंग हर लाइक ए कन्वीनियंस। और हर कोई जो है पूरी फैमिली यानी पति और 2 बच्चे उसे कन्वीनियंस से यानी एक सुविधा के हिसाब से यानी अपने अधिकार के द्वारा सुविधा जैसे हमारे पास सुविधा है, तो मशीन की तरह उसके साथ व्यवहार करते। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, ए रेडिकल इंटरवेंशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है? इस सॉल्यूशन की तरफ इस तो एक रेडिकल इंटरवेंशन होता है। रेडिकल माने होता है एक बिल्कुल यानी कट्टर एक इंटरवेंशन होता है। इसमें एक बहुत ही तगड़ा इंटरवेंशन करते हैं। तो मिस्टर फिtzgerald कन्विंस एनी दैट स्वीट रीजनिंग हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पर एनी पियर्सन यानी सॉरी मिस्टर फिtzgerald जो है वो कन्विंस करती है एनी को यानी एनी पियर्सन को कि वो कहती है उसकी पड़ोसन है ये, वो कहती है कि स्वीट रीजनिंग हैज़ फेल्ड। अगर तुम मीठे तरीके से अच्छे स्वभाव से सबसे बोलते रहो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। शी सजेस्ट टेकिंग ए फर्म स्टांस एंड प्रपोज ए पर्सनैलिटी स्वैप सो दैट मिस्टर फिtzgerald बोल्ड माइंड कैन डिसिप्लिन द पियर्सन्स फैमिली। तो यहाँ पर वह सजेस्ट करती है, उन्हें सुझाव देती है एनी पियर्सन को, टेकिंग ए फर्म स्टांस। एक फर्म का मतलब एक ऐसा कड़ा रुख अपनाओ, एक कड़ा रुख स्टांस अपनाओ एंड प्रपोज प्रपोज ए पर्सनैलिटी स्वैप। अपनी पर्सनैलिटी को बदलो, इसे बदलो, कड़क बनो। सो दैट मिस्टर फिtzgerald's बोल्ड माइंड, सो दैट मिसेस जैसे ताकि जो है मिसेस फिtzgerald यानी मेरी तरह कड़क बनो, अधिकार की तरह अपनी उस तरफ तो बोल्ड माइंड ऐसे मेरे तरह बनो ताकि मैं डिसिप्लिन हो जैसे लाइक पियर्सन्स फैमिली द पियर्सन्स फैमिली यानी पूरी पियर्सन की फैमिली को, तभी तुम डिसिप्लिन में कर पाओगे। यानी अगर मेरी तरह होगी, अगर इस तरह से करोगे तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है क्लाइमेक्स यानी पर्सनैलिटी स्वैप। तो पर्सनैलिटी किस प्रकार से एक पर्सनैलिटी फिtzgerald जो बहुत ही कड़क महिला है, सीधे बोलती है, कोई काम करने के लिए कहता है अपना काम खुद करो, तो आराम कर रही हूँ अभी कोई काम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वो महिला है जो सिगरेट भी पीती है, वाइन या बियर टाइप का भी पीती है, उसमें व्यसन भी है, स्ट्रॉन्ग का भी वो भी है और किसी की बात ज़्यादा नहीं सुनती, अपने अधिकारों के प्रति कड़क रहती है। तो इस पर्सनैलिटी को वह स्वैप करने के लिए कहती है मिसेज पियर्सन को, जो ठीक इसके नेचर की ठीक उल्टी है। इसी को वो अदला-बदली करने के लिए कहती है। अब यहाँ पर होती है कि अपनी पर्सनैलिटी यानी अपनी कड़कपन अगर वो एनी पियर्सन से कहती है, अगर मेरी पर्सनैलिटी को तुम अडॉप्ट करोगी, तभी तुम क्या हो जाओगे, अपने फैमिली को डिसिप्लिन में ला सकते हो, नहीं तो हमेशा इस चक्की में यानी इसमें पिसती रह जाओगे हमेशा। तो इनकैंटेशन होता है, तो यहाँ पर वो इनकैंटेशन करती है, एक जादू करती है पर्सनैलिटी स्वैप करने के लिए यानी एक्सचेंज करने के लिए। अब यहाँ पर जो है मिसेस फिtzgerald होल्ड्स एनीज हैंड्स एंड चैंट्स। तो इस पर्सनैलिटी को एक्सचेंज अपनी पर्सनैलिटी उसमें डालना और उसकी पर्सनैलिटी को अपने उसमें डालने, इसके लिए वो एक चैंट करती है क्योंकि इसमें जादू का कार्य का है। तो चैंट माने अपने जादू को कहती है, उस मंत्र को जो रस्टार्ट दम रस्टार्ट लैम करके ऐसे कुछ जादुई मंत्र पढ़ती है और इस तरह से पर्सनैलिटी को स्वैप करती है यानी उसमें अपने पर्सनैलिटी डालती है। और फिर इसके बाद एक्सचेंज हो जाती है पर्सनैलिटी। मिसेस फिtzgerald स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनैलिटी, उसकी जो मजबूत इनहेबिट्स और पर्सनैलिटी जो है एनी की बॉडी में चले जाता है और एनी का जो डरा हुआ स्पिरिट भावनाएं आत्मा या इस तरह की जो सीधी साधा जो होता है वो फिtzgerald की बॉडी में स्वैप हो जाता है यानी एंटर हो जाता है। तो दोनों की पर्सनैलिटियाँ एक दूसरे के बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती हैं, स्वैप। अब नेक्स्ट होता है इमीडिएट शिफ्ट यानी तुरंत हो जाती हैं ये चीज़ें एक दूसरे के। मिसेस पियर्सन लाइट से सिगरेट, जैसे ही वो देखती है तो मिसेस पियर्सन जो है एक सिगरेट जलाती है, सिगरेट पीने लगती है, जो पियर्सन कभी पीती नहीं थी। अब वो सिगरेट पी रही है क्योंकि फिtzgerald पीती थी, तो सिगरेट जलाती है, पॉर्स स्टाउट शराब या वाइन या बियर जो है उसको गिलास में डालती है, पी रही है एंड सिट्स कंफर्टेबली, बड़े कंफर्ट तरीके से, बड़े आराम से बिल्कुल कुर्सी पे बैठी हुई है, रेडी टू फेस हर सरप्राइज्ड फैमिली, और तैयार है अपनी फैमिली जो है आई और मैं उनसे उनको बताऊँ मैं क्या हूँ। तो हर सरप्राइज्ड है यानी उसकी फैमिली जो है, उसके बच्चे पति उसकी इस तरह की हरकतों को देखकर अपनी माँ के सरप्राइज़ हैं, आश्चर्य में हैं काफ़ी। और लास्ट में इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है क्या वाक़ई में? शो द फैमिली व्हाट हैपेंस व्हेन हर मदर स्टॉप्स केटरिंग टू देयर एवरी सेल्फ सेंटर्ड विम। हर एक का जो है एवरी यानी हर एक के फैमिली में सेल्फ सेंटर्ड विम यानी सन की टाइप कर अपना ही सेल्फ यानी अपने ही बारे में जो सोचते हैं, आत्म केंद्रित हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, अपने कार्यों के प्रति स्वार्थी टाइप के इस तरह इंसान है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है, इसका उद्देश्य ये है कि फैमिली को ये दिखाना
कि जब मदर जो है एक माँ परिवार में उनके कार्यों को उनकी सारी नखरों को सहन करने से उन्हें खाना बना के देना, खाना बनाना, ये करना, ये सारी चीज़ों के लिए जब मना कर देती है, केटरिंग के लिए मना कर देती है, तो तब क्या होता है? इसके बारे में बताएँ। अब यहाँ पर हम जो है कन्फ्रंटेशन होता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें अगर वो नहीं कर रही है, बिल्कुल जवाब दे रही है, अधिकारों के प्रति वो कह रही है, उन्हें डाँट रही है, डपट रही है, अपने कार्य खुद करो, तो कन्फ्रंटेशन होना है, यानी एक बिल्कुल थोड़ा-सा बहसबाजी तो होनी है, कन्फ्रंटेशन होगा ही होगा फैमिली मेंबर में आपस में। तो उसके बारे में हम यहाँ बात करते हैं। तो डोरिस सबसे पहले जो है, जो लड़की है, उसका कन्फ्रंटेशन होता है माँ से। जब वो घर पे आती है, तो एक्सपेक्ट्स हर येलो सिल्क ड्रेस आयरन्ड। तो वो सीधे माँ से कहती है, माँ मेरी पीले कलर की जो सिल्क की ड्रेस है अभी तक तुमने प्रेस नहीं की, एंड टी सर्व्ड, और चाय भी नहीं बनाई, चाय भी नहीं दे रही हो। तो इंस्टीड हर मदर रिडिकुलस हर शूटर चार्ली स्पेंस, बल्कि माँ चाय नहीं बनाना, कपड़े प्रेस नहीं करना, उल्टा उसको जवाब देती है एनईपीएस ना, अब ऐसा जवाब देने लगी। नहीं तो पहले की होती तो वो सब कुछ कह आता है करके तुरंत कहते हैं, हाँ दे रही हूँ चाय, कपड़े प्रेस कर देती हूँ, ये कर देती। लेकिन अब सीधे कहती है, क्या कहती है, कॉल से हिम, सीधे कहती है बक टूथ, यानी उसका जो शूटर चार्ली स्पेंस, जो लड़का उसका दोस्त है, फ्रेंड है, वो उसका मजाक उड़ाती है। अपनी बेटी का जो दोस्त है, लड़का है, वो कहती है कैसा दोस्त है तेरा, कैसा, उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कॉल से हिम बक टूथ। बक टूथ माने हिरन की तरह जिसके दांत बाहर को आए हुए, एंड रिफ्यूज टू डू हर टोस्ट। वो कहती है चाय, चाय और प्रेस, अरे जा वो प्रेस है वहाँ पर, प्रेस जा अपना प्रेस कर ले, अपने कपड़ों को खुद प्रेस करो, चाय वाय बना लो, चाय पीनी है तो चाय बना ले। तो लिविंग डोरिस इन टीयर्स, माँ का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी बेटी रोने लगती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर सिरिल जो पियर्सन है, सिरिल पियर्सन यानी उसका बेटा जो है, उसके साथ कैसा कन्फ्रंटेशन होता है जब वो घर पे आता है। डिमांड्स टी एंड डिमांडिंग्स, वो सीधे कहता है चाय लाओ, उसके बाद कहता है मेरा ये काम नहीं कर रखा है, मेंडिंग यानी कई चीज़ें ठीक ठाक नहीं कर रखी है, वो नहीं कर रखा है, तो उनके बारे में पूछता है। हिज मदर ब्लंटली टेल्स हिम शी वुड नॉट वर्क एन एक्स्ट्रा मिनट विदाउट पे, तो डांटते हुए बिल्कुल ज़ोर से रौब में कहती है कि क्या कहती है, क्या है, जब मैं 1 मिनट भी अगर काम करूँगी उसका पैसा देना पड़ेगा या रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो जो एंटाइटलमेंट जो तुम्हारा है ना, जो तुमने पाल रखा है कि मेरा अधिकार है, जो मैं कहूँगा वैसा काम होगा घर में, इस चीज़ को बहुत तोड़ती है। कहती कोई नहीं, खुद करो, चाय पियो, बनाना है चाय पीनी है तो चाय बनाओ, अपने काम खुद करो, 1 मिनट भी नहीं, काम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। इस तरह की चीज़ों के लिए जब ऐसा अपनी बेटी को भी कहती है, वो भी बहुत चक्कर रह जाता है, देख को सरप्राइज हो जाता है। तो जॉर्ज पियर्सन उसका हस्बैंड आता है, उसके साथ कैसे कन्फ्रंटेशन होता है। तो अपसेट दैट हिज वाइफ ड्रिंक्स स्टाउट एंड हैज़ नॉट मेट टी, वो भी कहता है मेरी वाइफ ने अभी तक चाय नहीं बनाई, घर पे तैयार नहीं कर रखा है, चाय नहीं दे रही। और वो जब वो अपनी वाइफ को दिखता है, वो ड्रिंक्स स्टाउट, वो बियर या वाइन पी रही है, तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है अपसेट हो जाता है। तो मिसेस पियर्सन रिवील्स दैट मेंबर्स एट हिज सोशल क्लब निकनेम हिम पम्पी हम्पी पियर्सन। तो मिसेस पियर्सन उल्टा उसको भी कटाक्ष करती, कहती है तुम्हें मालूम है जिस क्लब में तुम जाते हो, जो क्लब तुम्हारा जो सोशल क्लब है, उस क्लब में तुम्हारा क्या नाम रखा है क्लब वालों ने, पंपी एम्पी रखते हैं, कहते हैं तुम्हें पंपी एम्पी, मतलब इस तरह का तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ये निकनेम रखा है। बिकॉज इज पोम्पस एंड स्लो, क्योंकि तुम इस तरह के आडंबर दिखावापन, जोकर टाइप के कपड़े पहनना, अपने आप को बड़ा हीरो समझना, ये करना वो करना, अजीब टाइप की हरकतें करना, तो इस तरह का तुम्हारा जो दिखावापन है, आडंबर है, पोम्पस है, और स्लो, आप ये ढीले ढाले टाइप के आदमी हो, एक्टिव नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में कहता है, पता है तुम्हें। तो वो सुन के बड़ा ताज्जुब होता हो, तो कहता है अच्छा ऐसा वैसा, फिर अपनी वाइफ की हरकतें देखता है तो बड़ा आश्चर्य में होता है, सरप्राइज। एंड नेक्स्ट इज सोशल डिमांड्स फेयर लेबर स्टैंड। तो यहाँ पर इसका सीधा सा की जो है, जो समाज में महिला या जो काम करता है, जो वो भी डिमांड करने लगती है, क्योंकि फेयर लेबर स्टैंडर्ड यानी काम करने का भी एक उचित तरीका, टाइम और समय घंटे फिक्स होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या आता है, डिमांडिंग इक्वल राइट्स एंड डोमेस्टिक वर्क। वो कहती है कि घर में जो है सबके बराबर के अधिकार होने चाहिए, और डोमेस्टिक वर्क जो है यानी घरेलू कार्यों में सबको बराबर असिस्ट करना चाहिए, सबको एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, बराबर का काम बटा हुआ होना चाहिए, इसके इसके बारे में कहा गया है इसमें। तो ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन मिसेस पियर्सन इन्फॉर्म्स हर फैमिली दैट शी वर्क्स एन 8 ओवर डे फॉर 5 डेज ए वीक जस्ट लाइक देम, यानी उन्हीं की तरह, जिस तरह से बच्चे स्कूल पढ़ने जाएँ या कहीं भी जाएँ 8 घंटे या जो भी काम करते हैं, तो जस्ट लाइक देम माने ठीक उन्हीं की तरह, पति की तरह, बच्चों की तरह, वह कहती है फैमिली
तो वह भी जो है केवल 8 घंटे काम करेगी 1 दिन में, और 5 डेज़ ए वीक, उसका भी हफ़्ता 7 दिनों का ना होके 5 दिनों का होगा। सो ये अनाउंस इसलिए अनाउंस करती है, बताती है कि स्टार्टिंग वीकेंड्स वी विल आल्सो हैव 2 डेज़ ऑफ। तो हफ़्ते में वीकेंड में यानी 2 दिन सैटरडे, संडे मेरा भी ऑफ रहेगा, जिस तरह से आप लोगों का रहता है। दिस सीन यूज्ड शार्प ह्यूमर टू पॉइंट आउट ए सीरियस सोशल ट्रुथ। और यही चीज़ एक जो है, जो सामाजिक एक सच्चाई है, जो सत्य सत्य है, उस चीज़ को यहाँ पर ह्यूमर करती है, शार्प ह्यूमर करती है, उस पर कटाक्ष करती है, उसका एक मज़ाक उड़ाती है कि ये चीज़ें जो हैं समाज में हैं। वो 5 दिन काम करें और 8 घंटे काम करें, अपने को साहिबजादे समझें। जो लगातार काम कर रहा है घर पे, सब कुछ कर रहा है, जिसका कोई वीकेंड या छुट्टी कुछ भी नहीं है, तो उसका क्या? तो हाउसवाइफ़ जो घर पर होती हैं, जो हाउसवाइफ़ होती हैं, वो 7 दिन में 24 घंटे काम करती हैं, विदाउट वेज, माने बिना कोई सैलरी के, बिना कोई आराम के, लीजर के, व्हाइल फैमिली मेंबर्स डिमांड्स सर्विस आफ्टर देयर ओन 40 आवर्स वर्क वीक। यानी अपना जो है, वो 40 घंटे, यानी हफ्ते में 8 दिन 1 दिन काम करेंगे, तो 5 दिन में, हफ्ते में यानी 5 दिन काम करते हैं, तो 40 घंटे काम कर उससे 24 घंटे, यानी हर दिन 24 घंटे लगाओ, उस हफ्ते में कितने घंटे हो गए, तो उस हिसाब से हर दिन उससे जो है काम करने के लिए कहते हैं। तो ये एक समाज की सच्चाई है, इसीलिए यहाँ पर आ गया कि इक्वल राइट्स होने चाहिए और डोमेस्टिक वर्क भी इक्वल नो भी हों, तो बराबर बटे हुए होने चाहिए। ठीक है? ये चीज़ समाज की सच्चाई यहाँ पर प्रिस्टिली ने दिखा रखी है। ठीक है? जीवी प्रिस्टिली ने। अब कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कैरेक्टर जो चेंज हो जाता है, तो वो कैसे उनका कैरेक्टर चेंज होने लगता है, क्या होने लगता है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। तो पहले का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म जब नहीं हुआ था, एनी पियर्सन जो पूरी महिला है, जो घर में बच्चों की माँ और उसकी पत्नी है, जॉर्ज पियर्सन की, तो पहला उसका कैरेक्टर कैसा था? तो बिफोर इंटरवेंशन, जब उसके कैरेक्टर में चेंज नहीं आया, इंटरवेन नहीं हुआ, तो वो बहुत डरी हुई रहती थी, चिंतित रहती थी बच्चों के प्रति, पति के प्रति, बहुत ही पैसिव थी, यानी कुछ एक्टिव नहीं थी, चुपचाप शांत रहने वाली, ओवरली इंडल्ज्ड, माने हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा वो अपने परिवार के उस पर, उनके कार्यों में इंडल्ज रहती थी, यानी उसमें इन्वॉल्व रहती थी। लेकिन जब उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई, तो फिर क्या हो गया, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, लवरेज, सेल्फ रेस्पेक्टिंग, अपना रेस्पेक्ट खुद कर रही है, होल्ड्स बाउंड्रीज, और सबके लिए उसने सीमाएँ बना दी, यानी तुम अपनी सीमा से ज़्यादा बात नहीं करोगे, तुम्हारी इतना ही लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा वो नहीं करोगे, हर एक के लिए बाउंड्रीज़ रखती है वो, कहती है तुम अपना काम करो, तुम वो करो, तुम यहाँ हेल्प करो, तुम वो काम करा, ये करो, ये करो। तो ये सारी चीज़ें उसमें कन्फ्रंटेशन के बाद, उसका जो है कैरेक्टर चेंज होने के बाद ये हो गया, और कैरेक्टर चेंज होने से पहले ऐसा था। अब डोरिस पियर्सन जो लड़की है उसके बारे में है, जो काफ़ी स्पॉइल्ड है, जो बिगड़ी हुई है, बिल्कुल रूड है, बात करने की तमीज़ नहीं है, डिमांड्स इमीडिएट सर्विस, तुरंत उसे काम चाहिए, किया हुआ काम होना चाहिए, ऑर्डर देती है। अब वो क्या होगी, सबड्यूड, यानी अब वो बिल्कुल अपने माँ के हिसाब से काम कर रही है, टीयरफुल, रोती है, विलिंग टू हेल्प हिम किचन, यानी अपनी माँ के साथ हेल्प इन किचन, यानी अपनी माँ के हेल्प करने, किचन में काम हेल्प करने करती है, और कहती रहती है कि मैंने क्या करना है। जो सिरिल पियर्सन बेटा, जो सेल्फिश है, जो स्वयं अपने बारे में है, ट्रीट्स होम लाइक ए होटल, पूरे हो, यानी घर को एक होटल के समान समझता है, कहता है ऑर्डर देने पर सब कुछ मुंह के सामने आ जाए। अब वो कैसा हो गया, शॉक्ड इनटू अवेयरनेस, अब वह जो है अवेयर हो गया है, जागरूक हो गया है, उसे भी पता चल रहा है कि ये गलत है, तो मैं पहले था अजीब टाइप का, पोलाइट टू मदर, अब माँ के प्रति काफ़ी विनम्र हो गया है। और जॉर्ज पियर्सन जो पति है, वो जो पहले पोम्पस, यानी भड़कीला, आडंबर, अजीब टाइप का व्यवहार रहता था, अजीब टाइप के कपड़े पहनता था, अब सेल्फ इम्पोर्टेंट, अपने के अलावा किसी को नहीं करता था, अब अपनी वाइफ को भी इग्नोर समझता था, अपने को बहुत महत्व देता था। अब वो बहुत ही हम्बल हो गया, विनम्र हो गया वाइफ के प्रति, फोर्स्ड टू रिवैल्यूएट हिज ईगो, और अपने अंदर की कमियों को, अपना आत्मचिंतन, यानी अपने अंदर की कमियों को रिवैल्यूएट करता है कि मुझ में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इस तरह की बात सोचने लगा है। अब मेजर थीम, इसका जो मेजर थीम है, मुख्य जो कथा वस्तु है, और इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो वैल्यू ऑफ अनपेड लेबर, तो इसमें ये बताया गया है कि अगर अपने घर में आपकी माँ बिना पैसे, बिना उसका जो है काम करते रहती है अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, तो उसकी वैल्यू होना चाहिए, उसकी इज्जत मिलनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ये चीज़ के बारे में हाइलाइट्स हाउ डोमेस्टिक वर्क डन बाय होम मेकर्स इज अंडर वैल्यूड। तो उनका जो है अंडर वैल्यू नहीं होना चाहिए, उनकी वैल्यू होनी चाहिए। अर्जिंग फैमिली टू शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड शो ग्रेटिट्यूड, तो इसीलिए फैमिली को भी जो है अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, फैमिली जो मेंबर हैं, और उनको भी जो है अपनी माँ के प्रति, जो घर में इतना काम करता है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड, यानी उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। असर्टिव एंड पैसिविटी, तो असर्टिवनेस जो है, यानी बिल्कुल एक मुखर होके जब आदमी बोलता है,
खुल के जब बोलता है अपने अधिकारों के प्रति, बल्कि पैसिविटी का मतलब होता है जो बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं कहता है, पिसता हुआ जाता है चक्की में जैसे। तो ये दोनों में जब आज चीज़ें बदल जाती हैं दूसरे के, तो डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्सेसिव सेल्फ सैक्रिफाइस, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सेल्फ सैक्रिफाइस अपनी ज़िंदगी जो है परिवार के प्रति लगा देते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो, तो कैन ब्रीड डिसरिस्पेक्ट। ये चीज़ें जो होती है हमेशा एक प्रकार की आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, औरों से भी रेस्पेक्ट के बदले डिसरिस्पेक्ट अर्न कर रहे हैं। कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा, आप हमेशा हर चीज़ करेंगे, लेकिन अगर आप अधिकारों के प्रति जा रहे हो, दूसरा भी आपकी इज़्ज़त करेगा। इसीलिए अपनी इज़्ज़त भी खुद किया करो, तब भी दूसरा आपकी इज़्ज़त किया करेगा। ट्रू लव रिक्वायर्स सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज। तो सही में अगर आप किसी को प्रेम करें तो हमेशा जो है हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, हर एक की अपनी एक सीमा होनी चाहिए, सीमा से बाहर किसी को भी नहीं करना चाहिए, तभी प्रेम रहेगा। अगर तो मैं कुछ भी कह दूँ किसी को, दूसरा कुछ भी कह दे मुझे, तो वो बाउंड्रीज नहीं है, उसकी सीमाएँ नहीं है। तो ड्रामेटिक आयरनी एंड ह्यूमर, इसमें इस ड्रामेटिक माने कटाक्ष करके आयरनी कर रखा है और जो मजाक उड़ा रखा है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हरकतें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो फैमिली का कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन एंड ऑडियंस नॉलेज, ऑडियंस के नॉलेज के लिए बॉडी स्वैप, ये 3 चीज़ें दे रखी हैं। तो ह्यूमर अराइज़ फ्रॉम द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, तो हम इसमें कटाक्ष यानी एक यानी एक हँसी मज़ाक तब उड़ता है जब फैमिली जो है कन्फ्यूज़ हो जाती है कि आज तो मेरी माँ का आदत ऐसी हो गई है, माँ ऐसी-ऐसी बातें बोल रही हैं। और दूसरा पति भी आश्चर्यचकित हो जाता, सरप्राइज़ हो जाता है। तो एक तो ये होता है इस पर कटाक्ष करके, दूसरा ऑडियंस नॉलेज यानी ऑडियंस को भी एक पता चलता है कि बॉडी स्वैप भी हो जाता है जादू के द्वारा। एक की पर्सनैलिटी दूसरे में, दूसरे की पर्सनैलिटी पहले में। तो कैसे एक्सचेंज या स्वैप हो जाते हैं, इस बारे में भी पता चलता है। और हमें ये भी जो है हँसी आती है जिस प्रकार से वो बियर पीती है, वाइन पीती है, सिगरेट जला के बात करती है अपनी फैमिली से, तो सरप्राइज़ हो जाते हैं, तो ऑडियंस को भी सरप्राइज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है कुछ क्लासरूम डिस्कशन है जिसके बारे में हम चर्चा पड़ती चला, 1-2 क्वेश्चन लेते हैं इसमें, उसका रिव्यू करते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहा है, हाउ डज़ मिसेस फिtzgerald असिस्ट मिसेस पियर्सन इन रिगेनिंग रिस्पेक्ट। तो मिसेस फिtzgerald जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, ये पड़ोसन है उसकी, किसकी, मिसेस पियर्सन की पड़ोसन है। तो वह अपने सीधी-सादी जो मिसेस पियर्सन है, तो उसकी पड़ोसन जो मिसेस फिtzgerald जो है, बोल्ड महिला है, वो किस तरह से जो है रीगेनिंग रिस्पेक्ट माने किस तरह से उसकी फैमिली उसे रिस्पेक्ट दे, उसकी इज़्ज़त करे, इसमें किस तरह से उसकी हेल्प करती है। अब यहाँ पर हमने देखा थ्रू द स्पिरिट स्वैप मैजिक स्पेल, यानी एक मैजिक के द्वारा, मैजिक स्पेल यानी कुछ मंत्रों के द्वारा वह पूरे स्पिरिट आत्मा को स्वैप कर देती है, यानी अदला-बदली कर देती है। अपनी आत्मा उसमें, उसकी आत्मा अपने में, यानी उसका पर्सनैलिटी एक्सचेंज यानी स्वैप हो जाती है। तो मिसेस फिtzgerald टेक्स ऑन मिसेस पियर्सन्स पर्सोना। तो फिtzgerald जो होती है वो किसका जो है, पियर्सन का जो पर्सोना जो है, पियर्सन की पर्सोना को ले लेती है। वो जो बोल्डली जो अब बोल्ड हो गई है, कन्फ्रंट करती है जॉर्ज के साथ, बात बहस करती है, डोरिस को भी डाँटती है, सिरिल को भी डाँटती है और रिफ्यूजिंग टू बी ट्रीटेड एज़ ए सर्वेंट, एक नौकर की तरह अपने बच्चों या परिवार या पति या बच्चों का कार्य करने से बिल्कुल मना कर देती है। एक ट्रीट ऐसा करे तो उसके लिए रिफ्यूज़ कर देती है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पंपी अम्पी पियर्सन। तो यहाँ पर जो पंपी अम्पी जो नाम रखा गया उसके हस्बैंड का, उसके क्लब के द्वारा, तो उसका क्या महत्व है यहाँ पर? तो इसका महत्व ये कटाक्ष है ये, इट एक्सपोज जॉर्ज पंपी जो पंपिलिटी एट हिज क्लब ब्रेकिंग हिज इल्यूजन ऑफ ग्रैंड। तो उसको क्लब में उसके जो मेंबर्स हैं, क्लब के जो मेंबर हैं, वो हमें जब उसकी वाइफ़ कहती है, यानी एनी पियर्सन कहती है, जब जॉर्ज अपने पति को, तुम क्या समझते हो अपने आप को, बहुत बड़े हीरो या बड़ा अच्छा दिखता हूँ, बड़ा अच्छा आदमी हूँ, ये तुमने जो इल्यूजन, जो शानदार जो एक इल्यूजन पाल रखा है, एक आभा मंडल सो बना रखा है, दिमाग में एक इमेज बना रखी है, ऐसा तुम्हारे बारे में क्लब में कोई नहीं सोचता। सारे लोग तुम्हें क्या कहते हैं, पंपी अम्पी कहते हैं, यानी कुछ एक मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा पंपी अम्पी करके। तो इसीलिए जो है पंपी जो इस तरह का कहते हैं, एंड फोर्सिंग हिम टू रियलाइज़, और उसे मजबूर करती है कि रियलाइज़ करो, सोचो, हाउ लिटिल रिस्पेक्ट ही एक्चुअली कमांड्स व्हेन ही नेग्लेक्ट्स हिज वाइफ। और तुम जो है किसी दूसरे से मेरी इज़्ज़त करें, मेरे को अच्छा रिस्पेक्ट करें, क्लब वाले मेरे को अच्छा वो करें, ये करें, मेरा मजाक ना उड़ाएँ। अगर तुम उनसे डिमांड करते हो तो तुम्हें भी तो इज़्ज़त देनी पड़ेगी दूसरे को। जब तुम अपनी ही वाइफ़ की इज़्ज़त नहीं करते हो जो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो दूसरे लोगों से कैसे इज़्ज़त करोगे कि मेरे को वो कैसे वो करे? तो सच्चाई बताती है कि सच्चाई ये है
क्लब में जो तुम अपने आप को तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप में यानी एक अच्छा इस कहानी को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। पूरी तरह से हिंदी में समझा रखा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। क्योंकि लंबा-चौड़ा लेसन है जिसका एक्सटेंट से मतलब है, क्वेश्चन आंसर से मतलब है। तो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझें। थैंक यू वेरी मच।